देव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन पमुदित मनादर दुर्यः क्षणाता सिद्ध स्वर्गी गण गण समर्थ सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन नाहिगा चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की ओम तेज बाहुबली भगवान की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती शंकर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य देवी तपस्वी अध्यात्म विराज संताचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्मा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और भगवान की वीतराग वाणी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिन्होंने अपने 5 नामों को सार्थक किया अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिन्होंने इस पंचम काल के अंत तक मुनियों के लिए मार्ग खोला और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिनको पूरा आवेश आज भी याद करता है। ऐसा जैन शासन ऐसा वीतराग शासन जिस शासन में एक बार आ जाने के बाद जिस शासन में एक बार वीतरागना के दर्शन करने मात्र से ऐसा शासन जिस शासन में एक बार किसी दिगंबर मुनि की वीतराग छवि देखने के बाद आत्मा में कुछ असर पड़ता है। भगवान महावीर की देशना जब जब भी वीतराग वाणी सुनोगे यदि आपका मन आपका वचन आपका काय यदि स्थिर है तो क्या आचार्य ओमा स्वामी ने अपने 6ठे अध्याय में सूत्र लिखा है काय वांग मना कर्म योगा। क्या लिख रहे हो? आपको शुभ कर्म आने हो अशुभ कर्म आने हो शुद्ध कर्म आने हो वो किससे आएंगे? बाहर वाला कोई तुम्हें कर्म देने वाला अंदर वाला तुम्हें कर्म देने वाला जो अंदर बैठा है वो कौन है? अंदर कौन बैठा है? बाहर कौन बैठा है? बाहर जो बैठा है वो बाहर वाला कभी तुम्हारा ना तो था ना है और ना कभी। हमने क्या किया? बाहर वाले को हमने सब कुछ मान लिया और उसको मानकर हमने अपना सब कुछ बिगाड़ो। सत्य है गलत है? फिर भी गलती। बाहर वाला मेरा कोई नहीं है। अब बाहर वाला है कौन? बाहर वाला कौन है? एक टीचर एक प्रिंसिपल स्कूल जाता है उसके लिए बाहर वाला कौन है? उसके स्कूल को छोड़ के सब बाहर के। एक पति घर में जाता है उसके घर को छोड़ के सारे मेंबर उसके लिए बाहर वाले। एक सम्य दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग पर जाता है। एक भेद विज्ञानी जीव अंदर उतरना चाहता है। एक त्यागी व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बनना चाहता है। वो क्या सोचता है? मेरी एक आत्मा को छोड़कर सबके सब बाहर वाले हैं। बाहर वालों से लड़ने की जरूरत किनको है? सती जी किसको है? हमें बाहर वालों को नहीं सुधारना
हमें बाहर वाले को नहीं बदलना, हमें बाहर वाले को नहीं देखना, हमें बदलना किसको है? जो अंदर बैठा है उसे बदलना है। सुधारना किसको है? पहले तू सुधर। देखो भैया, पहले कौन सुधर? पापा सुधर जाएंगे तो मैं, पापा कह रहे हैं बेटा सुधर जाए तो, पत्नी कह रही है जब देखो मेरे को डांटो, पहले अपना व्यवहार, पहले अपना व्यवहार सुधारो फिर मेरे से बात करना। और पति कहता है पहले कौन सुधरे? तू सुधर, तू मैं कर करके क्या कर दिया महाभारत। एक और पुलिस ऑफिसर सोचता है कि जनता सुधरे, जनता चाहती कि पहले प्रशासन सुधरे, नेता चाहता है कि जनता सुधरे मुझे वोट दे। और अभी आजकल तुम्हारे मोबाइलों पे यही वोट वाला काम चल रहा है पूरा। पब्लिक चाहती है कि नेता सुधरे, नेता चाहता है पब्लिक। एक आचार्य चाहता है कि पूरा संघ, विनोद लाल जी, संघ सुधरे, संघ चाहता है कि आचार्य सुधरे। सही है ना? बाप चाहता है कि बेटा सुधरे तो सही, किंतु बाप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार एक भक्त जब मंदिर जाता है वो कहता भगवान सुधर जाओ, इतने दिनों से आ रहा, मेरा काम बना दो। कौन सुधरे? भगवान सुधरे। और भगवान सोचता है ये भक्त सुधर गया। अब बताओ क्या करोगे? कहां जा रही है हमारी बुद्धि? सामने वाला बदले, मैं नहीं बदलूं। और जबकि आचार्य कुंद स्वामी समय सार में बार बार संबोधन दे रहे हैं कि हे आत्मन, जब तक बाहर वाले को सुधारेगा तब तक विकल्प आता रहेगा, जब तक विकल्प आता रहेगा राग देश होता चला जाएगा, और जब तक राग देश होता चला जाएगा कर्म आते रहेंगे, और जब तक कर्म आते रहेंगे तो ये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होने वाली। अब क्या करना? अब क्या करना है? तो आचार्य कुंद स्वामी ने श्रीमंदर स्वामी की वाणी सुनी। श्रीमंदर स्वामी ने अपनी देशना में कहा, हे भक्त, हे भेद विज्ञानी, हे भव्य जीव, हे ज्ञानी जीव, यदि तू वास्तव में निर्विकल्प होना चाहता है, वास्तव में तुझे प्यास है किसकी? किसकी प्यास है आपको? एक मैडम, एक माँ चाहती है, पत्नी चाहती है घर सुधरे, बस मेरे अनुसार चले। किसके अनुसार चले? मेरे अनुसार। बाप चाहता है घर में किसकी चले? मेरी चले। उज्जवल जी चाहते हैं मंडी में मेरी ही चलनी चाहिए, दूसरे की नहीं चलनी चाहिए। बोरी वाले चाहते हैं अध्यक्ष बनाया है नया तो उसकी चलेगी, बस अब तो मेरी चलेगी। सही है ना? अध्यक्ष मैं हूं ना, जब तू बना मैंने तेरे अनुसार काम कर रहा, मैं बना तो मेरी भी। हम सब किस पर शासन कर रहे हैं? किस पर? दूसरों पर। दूसरों पे शासन करने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। परिवार पर यदि आप शासन करना चाहते हो कि बेटा सवेरे सवेरे क्या करे? यदि आप चाहते हो कि बेटा सवेरे सवेरे पापा के पैर छुए, दादा के पैर छुए, मम्मी को जय जिनेंद्र बोले, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बेचारा बेटा 6 बजे पैर छूने आया, पापा की 7 बजे तक। अब बेटा क्या करेगा? दादी माँ सवेरे 6 बजे उठ गई कि पोता आएगा, पोता तो 9 बजे उठ रहा है। आपने क्या कर? आपके अनुसार सारा चले। यदि आप चाहते हो, भगवान महावीर ने भी यही किया था। भगवान महावीर ने कहा सारी दुनिया मेरे को पूजे, मेरे अनुसार चले,
और भगवान महावीर ने करके दिखाया। क्या करा? यदि मैं सब पे शासन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले से अनुशासित होना सीख जाऊं। और हमारा जैन शासन हमारा आत्मा का शासन है। हमारा जैन दिगंबर धर्म का है आत्मा का शासन है, आत्मा के अनुशासन की बात कहता है। यदि तू अनुशासित हो जाएगा, सारी प्रजा सारा विश्व तेरा शासन स्वीकार करेगी। और यही कारण है जितने भी हमारे तीर्थंकर होते हैं, जितने भी अनंत बनते हैं, जितने भी मुनि राज मोक्ष में जाते हो, सबसे पहले क्या करते हैं? अपने आप को अनुशासित करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। आप देख लो, जब तक घर में हो सब खाते हो, दिन हो रात हो, दिन का बना रात में, रात का बना दिन में, ना जाने कौन कौन सी वस्तुएं खाते हो। कब तक? कब तक? जब तक ये बना ली ना, खाओ पियो और खाओ पियो और ऐश करो, तब तक क्या है? जो भी डालो। किंतु जिस दिन वीतराग वाणी को सुन लेते हैं, फिर मन में भाव क्या जाते हैं? दुनिया को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था, घर को बदलने चला था, किंतु कितना अज्ञानी हूं मैं, पागल हूं। मेरे बदलने से कोई बदलने वाला, मेरी सोच से कोई बदलने वाला नहीं, किंतु यदि मैं बदल जाऊंगा तो पूरी सृष्टि अपने आप। हमें ना सृष्टि बदलनी है, ना संसार बदलना है, हमें तो मात्र क्या बदलना है? दृष्टि बदलनी है। और हमारी दृष्टि कैसे बदल रही है? संसार में सब पर हैं, देव साकुरु भी ये दृष्टि है। घर मंदिर छोटे तो छोटे, किंतु घर अहंकार कहां पर आता है? मंदिर में, धर्म में। यदि धर्म की लिस्ट चल रही हो, आपने दान दिया हो, सबके नाम बोले और आपका नाम रह जाए तो गलती से क्या होगा? अहंकार। और मान लो आप भी माइक लेकर बोल रहे हो और आप बोल जाओ, अरे भैया गलती हो गई। जिस प्रकार तूने ये सोचा कि तेरे से गलती हो गई है, उसी प्रकार सोच ले कि सामने वाला जो कर रहा है वो भी। किंतु हम उस समय तब हम भी आत्मा बदलना किसका है? छोड़ो कल की बात, कल की बात। किंतु हमने क्या कर लिया? छोड़ो आज की बातें। 100 साल पहले इसने मुझे ऐसा बोला था ना, मर जाऊंगा, तुम छोड़ने वाला तो अब आपकी पनत्ती कैसी बन रही? धर्म कर तो रहे हो, किंतु धर्म के अंदर भी दिखावा कर रहे हो, दिखावा। जबकि हमारा धर्म दिखावा का नहीं है, हमारा धर्म मजबूरी का नहीं है, हमारा धर्म मजबूती का नाम है। मजबूरी का धर्म तो मजबूरी वाला फल देता है, मजबूती वाला धर्म देता है। और आप देख लो, जितने त्यागी व्रती बनते हैं, जितने त्यागी व्रती बने हैं, जिनको अपनी आत्मा से लगन है, जिनको भेद विज्ञान हो गया, जो वास्तव में मुमुक्षु है, उसको हर पल हर क्षण एक ही बात करती है कि भैया उम्र कितनी है? ज्यादा। काम कितने हैं? कितने काम है? उम्र ज्यादा है और काम, अच्छा उल्टा हो गया, उम्र कम है और काम, कौन से काम? किसके काम? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। किसका काम? किसके लिए काम? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए? अपने लिए। 20 घड़ी है, किसके लिए है? दिखावे के लिए कि यहाँ नई नई घड़ी पहन कर आए हैं। चश्मे तो 10 हैं, किंतु वो 10 चश्मे किसके लिए हैं? दुनिया को दिखाने के लिए हैं। कपड़े भरे पड़े हैं अलमारी में, किसके लिए? अपने लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। तिजोरी में धन रखा हुआ किसके लिए?
बोरी समाज किसके लिए? बोरी में बांध बांध के रखने के लिए कि हाँ दुनिया देखे बोरी भी कोई गांव में है। हमारी सारी पनती दिखावे पर टिकी, यहाँ तक कि भव्य आत्मा और आत्मा सोते भी हो ना तो दिखावे के लिए सो रहे हो। घर वाले ये ना समझे कि बेटा भी आराम नहीं करता है। अब सोच लो, जब तुम्हारा अधिक मंदिर में आए हो, पूजा भी कर रहे हो, बोल क्या रहे हो, ये भी दिखाड़ो हो के प्रथम में पढ़े जो पाठ। यदि दो व्यक्ति खड़े हैं तो मुझे भी खड़ा आपको होना ही। दिखावा, पूजा करने में दिखावा है, चौका लगाने में दिखावा है, जिनेंद्र दिन के अभिषेक में दिखावा है, और यहाँ तक कि स्वाध्याय जो कर रहे हो ना, स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? अनिल भैया स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हो? सामने वाला समझ जाए कि मैं भी पंडित हूं, ज्ञानी हूं, इसलिए ज्यादा भैंस। क्या किया? स्वाध्याय करने से अहंकार टूटना चाहिए था, स्वाध्याय करने से कसाई कम होनी चाहिए थी। वीतराग के मंदिर में जाने के बाद वीतरागता का पोषण होना चाहिए था। मंदिर में जाने के बाद हमारे परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए थी। गुरुओं के पास जाने के बाद भावना क्या आनी चाहिए थी? रहे सदा सत्य संग होने का। हमने क्या कर लिया? रहे सदा सत्य संग किनका? बड़े भाग्य से नर्तन पाया, घर वालों की शरण मिली। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, घर वालों की शरण मिली। श्रीमती की सेवा करने पति पर्याय। क्या कर लिया? जबकि ये जान रहे हो, ये समझ रहे हो कि पूरे विश्व के अंदर एक जैन समाज ऐसी है जिसको वीतराग शासन मिला है। पूरे विश्व के अंदर मुट्ठी भर समाज है जिसको आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग मिला है, और पूरे विश्व के अंदर मुट्ठी भर समाज है जिसके पास में दिगंबर मुनि मिले हैं, दिगंबर धर्म मिला है, जिस धर्म से अनादि काल से लेकर अनंत काल तक आत्मा परमात्मा बनती चली। किसको मिला है? किसको मिला है? किसको मिला? हम सबको मिला है। कर क्या रहे हैं? जिस प्रकार वो लकड़हारा चंदन का पेड़ मिलने के बाद भी उसे जला जलाकर राख बनाकर बर्तन साफ कर रहा, वैसे ही हम भी परमात्मा का मार्ग मिला है, आत्मा से सिद्ध बनने का मार्ग मिला है, कसाई तोड़ने का मार्ग मिला है, अहंकार तोड़ने का मार्ग मिला है। परमात्मा अंदर बैठा है, पहाड़ पकड़ करने का सच्चा धर्म मिला है। कर क्या रहे हैं? अपने उस धर्म में कसाईयों को पुष्ट। क्या यही धर्म है? धर्म तो त्यागी वृत्तियों को देखो, जब से त्यागी वृत्ति बनते हर दिन बदलने का प्रयास। किसको बदल रहे हैं? आप बदलो। किसको बदलना है? स्वयं को बदलना है। हम क्या कर रहे हैं? किसे बदलना है? सामने वाला बदल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अरे ये सोच ले आत्मन, मैं बदल जाऊंगा, सामने वाले के बदलने से मेरा कुछ भी होने वाला, किंतु यदि मैं बदल गया तो मेरा सब कुछ, दुनिया बदले, घर बदले, सब बदल जाए और मैं ना बदलूं तो, पूरा संग बदल जाए और मैं ना बदलूं तो क्या होगा? और मैं बदल जाऊं तो? दुनिया बदले ना बदले, यदि मैं बदल गया तो मेरा तो कल्याण। और हमारा जैन शासन यही कहता, भैया आत्मा का हित कर। आदि परमात्मा बनना चाहता है, स्वयं का हित कर। स्वयं का हित कर लेगा, परमात्मा बन जाएगा। और जब तेरी दृष्टि बदल जाएगी तो वो इस संसार में रहता हो तो संसार जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अभिन्न है, वैसे जब दृष्टि बदली, भेद विज्ञान हुआ, आत्मा का बोध हुआ, सच्चा सम्यक दर्शन हो गया, संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त, तो क्या करना है हमें? किसे बदलना है? किसे? स्वयं को। कितनी देर के लिए? बस प्रवचन हल।
जैसे बाहर निकलोगे तूने ये किया ना, पहले सुधार, अपने आप को सुधार। यही नियम कर लो कि मैं आज के बाद सामने वाले को बदलने की अपेक्षा, यदि उसने 1 लाख की बोली दी तो मैं भी 2 लाख की बोली को लेकर छोड़ूंगा, समझता क्या मेरे को। और ये सोच लेते अरे उसने 1 लाख की बोली दी किंतु दान तो दिया अहंकार में, मैं बोली भले 50 की लूंगा किंतु अहंकार, हमें पैसा नहीं बढ़ाना है, हमें भावों को सुधारना है। जैन शासन पैसे के बल पर नहीं है, दिगंबर शासन पद के बल पर नहीं है, वीतराग शासन तो भावों प्रधानों पर है। जैसा भाव बनाएगा वैसे कर्मों की निजरा होगी। इसलिए भव्य आत्मा बड़े भाग्य से जिन शासन मिला है, जैन धर्म मिला है, हम इस धर्म का मूल्य समझे, इस धर्म को पाकर आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। और भव्य आत्माओं, आज भी धर्मात्मा जीवित हैं, आज भी हमारे पंचम काल के अंदर भी जैन समाज का वर्चस्व है, आज भी भेद विज्ञानी लोग हैं और आज भी ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से देव सागुरु के लिए समर्पित रहते हैं। अभी आपने देखा ये रतलाम के बच्चे, ये बच्चे जो बच्चे 10-10 बजे उठने वाले हैं, इन बच्चों ने 2018 में जब हम लोग थे एक मंडल बनाया, और उस मंडल के बल पर एक ऐसा चातुर्मास कराया जो पूरे विश्व की शान कर, मतलब कि आपके घर का जिस प्रकार एक घर में नौकर काम करता है, बच्चों ने वैसी सेवा करी। किस लिए की कि जो हमारे गुरुजी हमें शिक्षा दे गए हैं, हमें धर्म का नाम रोशन करना है और ऐसी सेवा करनी ताकि लगे कि युवा भी कुछ कर सकते हैं। भव्य आत्मा, आज तक कोई मुनिराज रतलाम में आ जाए, भले हम 2 दिन जाएंगे लेकिन बिहार जरूर कराने जा लाए ना लेकिन बिहार करने जरूर जाते हैं कि जहां पर कोई नहीं वहां पर हम हैं। बोरी जैन समाज, बोरी बहुत छोटी होती है कि समाज जब भी कोई पैकिंग करने तो किसमें करते हो? बोरी में करते हो। कि वो बोरी कैसी होनी चाहिए? प्लास्टिक नहीं, टाट वाली होनी चाहिए। भव्य आत्मा, बोरी जैन समाज 25 घर, और 25 घर भी कैसे हैं? सवेरे कुआ खोदो तो शाम को खाते हो। किंतु भव्य आत्मा, बोरी जैन समाज ने भयंकर गर्मी के अंदर मई जून के अंदर 30 से 35 को साधु और 15 से 20 त्यागी वर्ती 50 साधुओं को रख कर प्रतिष्ठा करवाई, और प्रतिष्ठा भी ऐसी करवाई कि बोरी तो बोरी के सामने सारा फेल हो गया। बोरी कौन थी? तन मन धन से जिनेंद्र देव की ऐसी प्रतिष्ठा करी, पूरे बोरी समाज ने पूरा प्रतापपुर पूरी कड़ी जैन समाज के अंदर भी छाप डाली। ये कब होता है? जब लगन हो कैसी? जिनेंद्र देव की। और भव्य आत्माओं, आज भी हमारे धर्म में ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर देते हैं पता भी, और काम एक व्यक्ति से नहीं होता है, पूरी समाज से होता है। और भव्य आत्माओं, ये मत समझना कि अकेला मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? महाराज जी पता तुम्हें क्या, मेरे बिना घर चल नहीं सकता। ओम जी, मेरे बिना घर, अरे भैया तेरे बिना घर चलेगा कि तेरे बिना तू नहीं चलेगा। इसलिए जब भी कोई काम होता है एक व्यक्ति से, आदि मैंने कोई काम किया तो मैंने किया क्या? मेरे पीछे मोदी अकेला कुछ नहीं करता, उसके पीछे टीम है। वैसे ही एक शंकराचार्य कुछ नहीं करता, पूरे पीछे टीम हो तो काम होता है। इसलिए भव्य आत्माओं, दिगंबर जैन शासन मुट्ठी भर लोगों का है, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग जब बन जाती है तो मुट्ठी बन जाते हो, जब मुट्ठी बन जाते हो तो बड़े बड़ों को भी धराशायी कर देते। हम सब एकता में जिए और एकता में जीते हुए अपने आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धे।